आदि सभी भक्तजनों को। आज हम जानेंगे कन्या पूजन किस तरीके से करना चाहिए, कितनी कन्या हमें बुलानी चाहिए, कन्या कितने साल की होनी चाहिए, कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं, विदाई में क्या देना चाहिए और उन्हें घर पे बुलाने पर किस तरीके से उनका पूजन सत्कार करना चाहिए। ये देखिए छोटी-छोटी माताएं हमारे घर में प्रवेश करती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। फूलों से हमने माता रानी का स्वागत किया है और इस तरीके से छोटी-छोटी कन्याएं हमें बुलानी चाहिए। हो सके तो 5 से 6 साल तक की ही कन्याओं को हमें बुलाना चाहिए। पहले के टाइम में 10 से 12 साल तक की कन्याएं आ सकती थी, लेकिन आजकल खान-पान बदल गया है, तो हमें कन्याओं को 5 से 6 साल तक ही बुलाना चाहिए। अब माताजी को क्या खिलाना चाहिए? माताजी को खीर, हलवा, चने का प्रसाद, ये सब माताजी को ज़रूर खिलाएँ। माताजी को ये बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं और हम छोटी-छोटी माताजी को खिलाने से पहले हमारे घर में जो हमने माताजी विराजमान कर रखे हैं, जिनकी हमने 9 दिन तक उपासना करी है, सबसे पहले हमें उनके आगे भोग रखना चाहिए। और जितनी भी सामग्री हम कन्याओं को देंगे, वो सब हमें सबसे पहले माताजी को समर्पित करनी चाहिए। अब हमें माताजी को क्या देना चाहिए गिफ्ट में? माताजी को देने के लिए सबसे पहले तो हमें रोली, मोली, मेहंदी, सिंदूर ये सब देने चाहिए। सुहाग का सामान अवश्य देना चाहिए, लेकिन छोटी-छोटी अगर कन्याओं को हम जीवने के लिए बुला रहे हैं, तो उनको खुश करने के लिए उनकी पसंद की चीज़ें हमें देनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं। बच्चों के लिए आप छोटे-छोटे से रबड़ बैंड ले सकते हैं, क्लिप ले सकते हैं। बच्चों को आप कलरफुल कलर दे सकते हैं, पेंसिल बॉक्स दे सकते हैं। छोटे-छोटे टिफ़िन माताओं को आप दे सकते हैं, वाटर बॉटल दे सकते हैं। लेकिन सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो हमें केला माताजी को ज़रूर देना चाहिए, चुटकी देनी चाहिए और माताजी को हमें कोई अन्न थोड़ा-सा देना चाहिए साथ में, चाहे चावल हो या गेहूँ हो, हमें उसी थैली में पैकेट में डाल के माताजी को ज़रूर देना चाहिए। इससे हमारे घर में धन-धान्य हमेशा भरा रहता है और हमें दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए माताजी को। दक्षिणा देने से हमारे घर में कभी भी रुपयों पैसों की कमी नहीं आती है। तो केला भी लक्ष्मी का ही स्वरूप है और हमें साक्षात लक्ष्मी यानी कि रुपया पैसा भी अपनी श्रद्धा के अनुसार 5, 10, 11, 21 जो भी आप दे सकते हैं ज़रूर देना चाहिए। ये सभी चीज़ें देखिए आपको दिखाई दे रही हैं माताजी को जिमाने के बाद हम माताजी को तिलक लगा कर देंगे। छोटी-छोटी कन्याएँ घर में आ चुकी हैं। इस सारी सामग्री में आपको सुहाग का सामान दिखाई दे रहा है, तो अखंड सौभाग्य के लिए हमें सुहाग का सामान छोटी-छोटी माताओं को ज़रूर देना चाहिए। 9 माताएँ हमें बुलानी चाहिए, 9 यानी कि 9 कन्याएँ हमें बुला के उनका स्वागत करना चाहिए और उनको अच्छे तरीके से खाना खिला के उनको तिलक करके ही विदा करना चाहिए। तो सबसे पहले हम घर पे आते ही माताजी का चरण धोएँगे। चरण धोना माताजी का बहुत ज़रूरी है। एक लोटे में गंगा जल, दूध, पुष्प डालकर आप माताजी का चरण धोएं। अच्छे से धो के साफ तौलिए से माताजी के चरण पोंछेंगे और चरण पोंछने के बाद माताजी को हल्दी, कुमकुम, रोली, सिंदूर माताजी के पैरों को हम सबसे पहले सजाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो जल हमने जिनसे पैर धोए हैं उनका क्या करें? इस जल को आप घर के चारों कोनों में छिड़क दीजिए। अपने बाहर आंगन में छिड़किए और जो बाद में जो जल बच जाए उसको आप किसी पौधे में डाल दें। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, हमारा घर है वो पवित्र हो जाता है। माताजी के चरण कमलों का पानी जब हमारे घर में छिड़का जाता है, तो हमारा घर बहुत ही शुद्ध और पवित्र हो जाता है। जितनी छोटी-छोटी कन्याएँ आपको मिल जाएँ, उतनी छोटी कन्याएँ हमको लानी चाहिए। माताजी को इस तरीके से सुंदर-सुंदर चुनरियाँ उठानी चाहिए और इस तरीके से हमें खुश करके माताजी को फिर उनको भोजन कराना चाहिए। प्यारी-प्यारी सी छोटी-छोटी चुनरी उठा के देख के माताजी देखिए कितनी खुश लग रही हैं। 5 साल से छोटी अगर माताजी आपको मिल जाए तो हमें वही लानी चाहिए घर पे और उनको ही भोजन कराना चाहिए। 5 साल से छोटी कन्याओं को भोजन कराना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कुछ लोग सप्तमी के दिन भोजन कराते हैं कन्याओं को, कुछ अष्टमी के दिन और कुछ नवमी के दिन। तो आपके यहाँ जिस भी दिन माताओं को भोजन कराया जाता है, आपके घर में जो भी परंपरा है, उसी के हिसाब से ध्यान में रखते हुए आप माताजी को घर पे बुलाइए, चरण धोइए, प्रेम से उनको भोजन कराइए और प्रेम से उनके मनपसंद चीज़ें देकर उनको विदा करिए। जब माताजी का हम इस तरीके से पैर धो रहे हैं तो हमें मन में यह सोचना चाहिए कि साक्षात जगदम्बा जगत जननी हमारे घर पे आई है और हमें सेवा का मौका दिया है और जगदम्बा समझ के ही हमें इनका पूजा पाठ करना चाहिए, इनका आदर सत्कार करना चाहिए और मन ही मन माता को कहना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए कि माता जी आप हमारे घर पे आई हैं, आपका खूब आदर सत्कार है, खूब आदर सत्कार से आप भोजन करिए, आप हमेशा यहीं विराजमान रहिए। लेकिन आपका ये स्वरूप तो जाएगा, लेकिन आप हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहिए।
ऐसा आशीर्वाद हमें देकर जाइए। और फिर माता जी को हम जाते समय खुश करके भेजें। माता जी को हमारे इस सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से माता जी को खुश करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनको भेंट स्वरूप देना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे घर से माता जी जो केला, रुपया, मिठाई जो भी लेके जाते हैं, उन सब चीज़ों की माता जी को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हमारी खुशी के लिए ही हमारे घर आती हैं और हमें खुशियाँ प्रदान करने के लिए ही हमसे वो सारी चीज़ें लेके जाती हैं। और जब हम माता जी का इस तरीके से तिलक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो हमें एक बार उनसे इस तरीके से ज़रूर कहना चाहिए कि आप हमारे घर इसी तरह से हर साल आइएगा, धूम-धाम से आइएगा, हमें खूब सारा आशीर्वाद देकर जाइएगा। इस तरीके से हमें माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए। अब हमें माता रानी को भोजन देना चाहिए, भोजन उनका मनपसंद का होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर प्याज़, लहसुन बिल्कुल भी ना हो, इस चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना चाहिए। तो मीठे में हम खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं और चने बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं। ये चारों चीज़ तो सबके घर में बनती ही हैं माता रानी के लिए, लेकिन आप और भी कुछ मीठा बना सकते हैं, लेकिन उसमें प्याज़ लहसुन ना हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बाकी आप अपनी पसंद से कोई भी मीठा बना सकते हैं। और मैं तो माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि आप सबको कोई भी किसी भी तरीके का कष्ट का सामना न करना पड़े। माता रानी आपको खूब आशीर्वाद देकर जाए, आपका घर धन-धान्य से खुशियों से भर जाए। माता रानी के 9 दिनों की कथा आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर दिन से रिलेटेड यहाँ पे माता रानी की चर्चा हुई है। 9 दिन के माता रानी के 9 स्वरूपों की अलग-अलग कहानियां, कथा हमने माता रानी की यहाँ पे सुनाई है। अब माता रानी को खुश होकर हम खाना खिलाएंगे। माता रानी के पसंद का पेट भर के हम माता रानी को खाना खिलाएंगे। देखिए, कन्या पूजन का, कन्या की सेवा करने का बहुत बड़ा महत्व होता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कन्या पूजन क्यों किया जाता है? आखिर हम कन्या पूजन करते क्यों हैं? इन सब की जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन सबसे पहले हमारी इस छोटी सी माता रानी का गरबा देखिए। कितना सुंदर माता रानी यहाँ पे गरबा कर रही हैं। एक बार वीडियो को जरूर देखिए। अब जानते हैं कन्या पूजन के बारे में। हमारे सनातन धर्म में कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। यह पूजन माँ दुर्गा की 9 शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि कन्याओं में माँ दुर्गा स्वयं विराजमान होती हैं, इसीलिए हम माता जी का पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। नवरात्रि में 9 दिन की माँ अलग अलग दुर्गा की पूजा की जाती है, अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन करके ही नवरात्रि की पूजा को पूर्ण किया जाता है। ये पूजा हमें याद दिलाती है कि नारी शक्ति का हमें आदर और सम्मान करना चाहिए। 2 से 10 साल तक की कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन अगर हो सके तो 5 साल तक की ही कन्याओं को बुलाएं। उनके पैर धोकर आसन पर बैठाया जाता है, तिलक और चुनरी उठाई जाती है, पूरी, हलवा, चने का भोग लगाया जाता है, फिर उन्हें उपहार और दक्षिणा दी जाती है। कन्या पूजन करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। कन्या पूजन से माँ दुर्गा तुरंत प्रसन्न होकर साधक को आशीर्वाद देती है। ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि समाज में नारी शक्ति का सम्मान करने की भी प्रेरणा है। तो आप सभी को ये कन्या पूजन की मेरी वीडियो कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये कन्या पूजन पर केवल वीडियो नहीं है, बल्कि एक संदेश है नारी शक्ति का सम्मान करने की। यही कारण है कि नवरात्रों में हम कन्या पूजन को इतना महत्व देते हैं। माँ दुर्गा आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो में लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आपके पास इतनी प्यारी और शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और आज आपने जो ये कन्या पूजन देखा है, ये मेरे दीदी और जीजाजी के घर का कन्या पूजन है। दीदी और जीजाजी बड़े प्रेम से हर साल कन्या पूजन करते हैं। मैं तो प्रेम से माता रानी से यही निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, हे माता रानी हमारे सारे परिवार में इसी तरीके से हर साल धूमधाम कन्या पूजन होता रहे और हम इसी तरीके से माता जी को बुलाते रहें और उनका आशीर्वाद लेते रहें। तो आपको ये मेरे दीदी और जीजाजी का किया हुआ कन्या पूजन कैसा लगा है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करके जाइए। दीदी के लिए जरूर कुछ लिखिए, अच्छा सा कमेंट करिए। मेरी दीदी स्वयं माता रानी का अवतार हैं, उनकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। इतनी पावन, इतनी पवित्र आज के जमाने में जितना मेरी दीदी है उतना कोई हो ही नहीं सकता। उनके मन में किसी के प्रति कोई छल कपट द्वेष भाव है ही नहीं। इतने शांत स्वभाव वाली दीदी और खुद माता रानी का ही अवतार हैं। तो दीदी के लिए एक बार फिर से जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइए। जय माता दी।